नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है सड़क पर पाए जाने वाले जानवर जैसे कि गाय, कुत्ता इत्यादि एंड स्पेशली स्ट्रे डॉग्स। दोस्तों, समय और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसानों ने कई जानवरों को उनके उपयोग को देखते हुए पालतू बनाया। ये जानवर जैसे गाय, कुत्ता, घोड़ा, बकरी इत्यादि ये इंसान के सहायक भी रहे हैं और परिवार के एक सदस्य के रूप में भी रहे हैं। कुछ जानवर इसमें से सवारी के रूप में इस्तेमाल किए गए, कुछ ने हमारे खेतों की रक्षा की, कुछ सामान ढोने के काम में आए, कुछ खाना जुटाने के काम में आए। अब जब ये काम के नहीं रहे तो इंसानों ने इनसे किनारा कर लिया और इन्हें छोड़ दिया सड़क पर खुला। अब सड़कों पर आवारा गाय या कुत्ते हमारे लिए एक समस्या बन गए, चाहे वो गंदगी फैलाने की है या आक्रामक होकर इंसान को तकलीफ पहुंचाने की। पर एक चीज़ बताइए, इसमें गलती है किसकी? इन जानवरों की तो बेचारों की कतई नहीं है, क्योंकि जब तक ये हमारे काम के थे हमने इन्हें पाला, इनसे काम लिया, और जब हमारे काम के नहीं रहे तो हमने इन्हें छोड़ दिया बेसहारा। सही खाना या देखभाल न मिलने की वजह से इनका व्यवहार इंसानों के प्रति आक्रामक होता जा रहा है। इंसानों पर अटैक करने की खबर हम आए दिन सुनते हैं। हो सकता है हम में से खुद ने ये भुगता भी हो, और ये खतरा बन गए हैं पैदल चलने वाले स्पेशली बच्चों, बुजुर्गों के लिए। इनसे रेबीज जैसी बीमारियां फैलने का भी डर है। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, कचरा फैलाते हैं, बगीचे आदि उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और इनका भौंकना तो हमारी शांति में खलल डाल ही रहा है। अभी हो क्या रहा है कि स्ट्रे डॉग स्टेरिलाइजेशन ड्राइव जो कागजों में 25 साल से चल रही है, वो जो गलियों में कुत्तों की बढ़ती संख्या उसकी धज्जियां उड़ाती दिखती है। कई जगह पर लोग पैसे देकर अपनी लोकेशन से डॉग्स वगैरह को निकलवा कर और दूसरी जगह पे डलवा देते हैं। अब कौन करता है ये मैं इस गहराई में नहीं जाऊंगा, पर जिससे पैसे वाले लोग तो सुखी हो गए, और जहां पर ये कुत्तों की संख्या बढ़ी वहां पे आफत आ गई। सभी लोग परेशान हैं कि ये कुत्ते आए तो आए कहां से। कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ना उनके लिए खाने की समस्या बढ़ा रहा है और डॉग्स को एग्रेसिव भी बना रहा है। अगर कुत्ते बढ़ रहे हैं तो झुंड में जब कुत्ते रहते हैं तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, तो और इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरत है सरकार या एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और रेजिडेंट सबके मिलके सीरियसली इस पर सोचने की और इस पर काम करने की, ताकि हम इंसान और जानवर दोनों एक सेफ और हेल्दी वातावरण में रह सकें। इसके लिए दोस्तों एनिमल बर्थ कंट्रोल ड्राइव और वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, पर इसको और भी इफेक्टिव तरीके से चलाने की ज़्यादा ज़रूरत है। गौशाला की तर्ज पर स्ट्रे डॉग शेल्टर्स बनाए जा सकते हैं, जिन शेल्टर्स में इनकी अच्छे से देखभाल हो, इनको भोजन मिल सके और इनका इलाज भी किया जा सके। तो जो डॉग लवर्स हैं वो उनको जाके वहाँ पर खाना भी खिला सकते हैं और अपने बच्चों को, सबको वो वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। इनको बहुत ही एक अच्छे ढंग से भी बनाया जा सकता है। इस पर बात है सोचने की, ज़रूरत है सोचने की। जानवरों के प्रति सहानुभूति बढ़ाने के लिए स्कूल और कम्युनिटी में अलग अलग वर्कशॉप चलाने की और सेमिनार करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का नज़रिया इनकी तरफ बदले और इस पे सीरियसली काम हो सके, लोग अवेयर हों। और कानून में भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगह सरकार अपने को हेल्पलेस बताती है, तो वो अपने हाथ का ऐसे खड़े नहीं कर सकती कि कानून हमें इजाज़त नहीं देता। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन लीगल और एग्जीक्यूटिव दोनों लेवल पे मिलकर निकालने की ज़रूरत है। जब सभी मिलकर सीरियसली इस पे काम करेंगे तो समस्या का बेहतर हल ज़रूर निकलेगा। पर जब तक हमारा समाज, हमारी सरकार जागे और इस पर सीरियसली काम शुरू हो और उसके रिजल्ट आने शुरू हों, उससे पहले दोस्तों हमारे पास दो सवाल हैं। पहला कि स्ट्रे डॉग्स के लिए अब क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, और दूसरा ये कि तब तक अपने को इनसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। जहाँ तक इनकी सहायता का सवाल है दोस्तों,
कुत्ता हमेशा स्वामी भक्ति का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले तो इनसे प्यार और सहानुभूति से पेश आकर आते जाते इन्हें कुछ खाने को देकर इनको फ्रेंडली बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले पालतू ही थे, अब वक्त की वजह से ये स्ट्रीट पर है। सड़क पर यदि कोई डॉग क्रॉस कर रहा है या आप व्हीकल पे जा रहे हैं तो अपनी स्पीड को कम कर दें और डॉग को निकलने का रास्ता दें, ताकि वो खुद को सेफ महसूस करे और उसको चोट लगने की भी संभावना कम से कम हो जाए। यदि कोई स्ट्रीट डॉग या कोई एनिमल सड़क पर घायल पड़ा है और उठने की हालत में नहीं है तो एनिमल कंट्रोल एजेंसी को फ़ोन करें और उसके इलाज की व्यवस्था हो सके, ताकि अगर जब तक वो फैसिलिटी अवेलेबल हो तो उसके चारों तरफ एक बैरिकेडिंग सी की जा सकती, ताकि कोई और व्हीकल आके उसको हिट ना कर ले। तो ये तो बात हुई कि हम क्या कर सकते हैं इनके बारे में। अब बात है कि इनसे बचें कैसे। फिलहाल हमें इनसे ज़रूरत है बचने की। तो कुत्ते के भौंकने पर सबसे पहले तो आप रिएक्ट ना करें, शांत रहें। शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने से कुत्ते को भी डर महसूस होता है और घबराहट में वो आप पे झपट पड़ता है। तो कुत्ते से शांति से धीमी आवाज़ में बात करने या रिएक्ट करने की कोशिश करें, चीखने चिल्लाने की नहीं। दूसरा, डायरेक्ट आई कांटेक्ट डॉग से करना भी एक खतरनाक है। उससे उसको खतरा महसूस हो तो सीधा उसकी तरफ ना देखें, तिरछी निगाह से या वैसे उसकी तरफ देख के उससे आप सेफ होने की कोशिश कर सकते हैं, बढ़िया है। और भागने की कोशिश तो कतई ना करें। अगर डॉग कोई कुत्ता आप पर भौंक रहा है और आप भाग रहे हैं तो वो ज़रूर आपके पीछे भागेगा और फिर आपको काट ही लेगा। तो इसलिए सिचुएशन से निपटने के लिए उससे आप भागिए मत, शांत खड़े रहिए और धीरे धीरे बिना उसकी तरफ पीठ दिखाए और उससे बचने की, उससे साइड से निकलने की कोशिश करें। अगर कोई इमारत, कोई बिल्डिंग या कोई कार या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके पीछे से निकल के भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। और जब तक ये सिचुएशन बीच में बनी है तो आप हेल्प के लिए भी किसी को बुला सकते हैं फ़ोन कर बिना एग्रेसिवली चीखे। अगर कहीं कुत्तों के समूह है, बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, तो वहाँ पर उनकी ग्रुप मेंटलिटी, झुंड में मेंटलिटी अलग हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो वहाँ से बचकर निकलने में ही भलाई है। तो ऐसी जगह से आप वहाँ से ना निकलें और बल्कि जो एनिमल कंट्रोल एजेंसी है उनको फ़ोन करके वहाँ के बारे में बताएं कि इतने झुंड है, तो वहाँ का निदान वो करेंगे। एक चीज़ और है, ज़्यादा उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश भी ना करें अगर आप उस डॉग के व्यवहार के बारे में नहीं जानते हैं। बिना बात आप उससे घनिष्ठता बढ़ाने या पुचकारने जाएंगे तो हो सकता है वो आपको काट ही ले, क्योंकि वो आपकी मेंटलिटी नहीं समझ रहा है कि आप किस भाव से आए हैं। दूसरा, जब कुत्ता आप पर भौंक रहा है तो अपने हाथ को फैलाने की कोशिश ना करें या उसकी तरफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो उसके लिए इजी टारगेट है, वो फटाक से उसको पकड़ लेगी। अपने हाथ को अपनी बॉडी के नज़दीक रखें जिससे कि आप उसकी रेंज से दूर रह सकें और कुत्ते से पीछे धीरे धीरे ही हटें, ये मैंने बताया ही है। अगर आपके हाथ में कोई छाता या बैग या छड़ी कुछ है, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो भी आपको उन डॉग की रेंज से दूर रख सकता है या उसके बीच में एक वॉल का काम कर सकता है। तो ये बात हुई कि हम बचें कैसे। अगर कोई डॉग आप पे झपट ही पड़ा तो सबसे पहले आप अपना चेहरा और गर्दन बचाने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे नाजुक अंग हमारे यही हैं। और बिगड़ती स्थिति के लिए पहले ही फ़ोन करके या किसी को वहाँ पे बुला सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसी घटना कहीं हुई है तो उसकी सूचना MCD, एनिमल कंट्रोल या पुलिस को भी दी जा सकती है। जहाँ मैं रहता हूँ जैसे पश्चिम बिहार, यहाँ के कुछ नंबर या लिंक वो मैं आपको नीचे दे सकता हूँ, या इमरजेंसी नंबर वो मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है इस विषय पर मेरे विचार आपको भी इसके बारे में सोचने का एक जरिया बनेंगे और आप एक अच्छे बेहतर सॉल्यूशन की तरफ आप भी कुछ इसमें एफर्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।